नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दतिया विधानसभा सीट पर वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम घंटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं ने रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। बीती रात मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन के बाद सीएम ने रोड शो के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वोट वाइब नाम की एजेंसी का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसने दतिया की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वैसे तो दतिया कभी बीजेपी का अवैध किला माना जाता था, आज वहां एक एक वोट के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के अनुभवी नेता और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की चुनावी मैदान में मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को अदालत से सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बजाय संघ पृष्ठभूमि वाले नए चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेला है। दतिया सीट लंबे समय तक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2008, 2013 और 2018 में नरोत्तम मिश्रा ने लगातार यहां से जीत दर्ज की, हालांकि जीत का अंतर लगातार घटता गया। 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को उतारा, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को 7,500 वोटों से हराकर बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया। दतिया में जाति गणित ही हार जीत को तय करता है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण, कुशवाहा, यादव, अहिरवार वोटर निर्णायक संख्या में है। हालांकि आजाद समाज पार्टी की एंट्री और स्थानीय असंतुष्ट गुटों का रुख दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटों में बंटवारा कर सकता है, जिससे दोनों मुख्य दलों का गणित बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इस बीच वोट वाइब नाम की एजेंसी ने ओपिनियन पोल किया था। इस ओपिनियन पोल ने साफ कर दिया है कि मुकाबला काफी कांटे का है और हार जीत का अंतर काफी कम हो सकता है। हमने इसको लेकर के बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि आखिर इस बार दतिया में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, क्या जातीय कार्ड काम करेगा या फिर विकास पर वोट पड़ेगा। सवाल ये भी था कि दतिया में इस बार भीतरघात भी क्या पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। जाति गणित के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुशवा एवं ब्राह्मण जो समाज है वो अपनी अहमियत रखता है यहाँ पे चुनाव के दौरान में, और ज़्यादातर ये ही जीत या हार के लिए प्रमुख होते हैं। तो अभी ये दोनों जातियां जो हैं वो अपने मौन की साधे हुए हैं, इनका कहीं झुकाव एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। वजह इसकी स्पष्ट ये भी मानी जा रही है कि जहां कांग्रेस अपने मुद्दों को ये लेके आई है कि जो बदमाश लोग और यहाँ आतंक के पर्याय बने हुए थे उनको यहाँ से पलायन कराना है उन्हें, और यहाँ पे कानून की व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो यहाँ पे उद्योग धंधे और विकास का मुद्दा लेके चुनाव मैदान में डटी हुई है। चूँकि 2.5 साल जो अभी निकले हैं तो उनमें जनता को ये भी दिखाई दिया है कि यहाँ कोई प्रोग्रेस ऐसी नहीं हुई है जिसको ये माना जाए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई विशेष काम कराया हो। उसके लिए तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस थी और गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है। चूँकि विधायक कांग्रेस के थे इसलिए यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। लिहाजा अब वो उनका कहना ये है कि हम सिर्फ कानून व्यवस्था के ऊपर अभी चुनाव मैदान में हैं, और अगर हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से हम यहाँ और अच्छा कुछ व्यवस्थाएं दे पाते। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि जो 2.5 साल हमारे यहाँ दतिया में विकास रुक गया है, उसके लिए जो अब अगर विधायक उनका चुना जाता है तो निश्चित रूप से वो विकास की गति इतनी ज़्यादा लेके जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी वादे किए हैं, तमाम मंत्री भी इस क्षेत्र में आए हैं चुनाव के दौरान, और उनके भी ये वादे रहे हैं कि हम जो विकास की धारा है वो जो रफ्तार थी पहले, जो रफ्तार से यहाँ विकास हुआ उससे दोगुनी रफ्तार लेके जाएंगे। तो इस टाइम पे माना ये जा रहा है कि इस चीज़ को अभी मनन कर रहे हैं जो यहाँ जातीय गणित में फंसे हुए लोग हैं, कुशवा हो या ब्राह्मण समाज हो, तीसरे नंबर पर यहाँ यादव भी आते हैं।
तो ये लोग अभी इस चीज़ का मनन कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब ये मान लीजिए कि 30 तारीख के आसपास ही इनका ये खुल के आ सकता है कि वो किस तरफ जाएंगे, और जिस तरफ वो लोग बैठेंगे निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जीत तय मानी जा रही है। फिलहाल दतिया में लाउड स्पीकरों का शोर बंद हो चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग और पर्दे के पीछे रणनीतियां बन रही है। 30 जुलाई को जब सुबह मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएगा तब तय होगा कि दतिया की जनता 2023 के अपने फैसले पर कायम रहती है या बीजेपी अपने पुराने किले में फिर से कमल खिलाने में कामयाब होती है। फिलहाल तो दतिया का यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट कई बड़े नेताओं के सियासी भविष्य को तय कर सकता है। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।